आज हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्रेशन वर्ड या कंप्रेशन टेक्निक, जिसको मैंने का ऑफिशियली नाम किया है LZ77 थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं रीकैप करूंगी तो इसका डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया है स्लाइडिंग विंडो बफर टेक्निक। वो किस तरीके से है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले ये सेंटेंस से बच्चे अपने पास कॉपी कर लें। ठीक है। कॉपी करने के बाद मुझे ज़रा इसकी लेंथ गिन के बता दें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इंक्लूडिंग स्पेस। एनी स्टूडेंट गिन के मुझे ज़रा बताएं इसकी लेंथ कितनी है। जल्दी से गिन के बताएं बेटा। गिनेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके गिने। जल्दी से बताएं बेटा गिन के। ये जो सेंटेंस है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ था 53 है मैम। 53 है। किसने रिस्पॉन्स किया बेटा? दोबारा बताइएगा। मैम सजाद अली। सजाद ने बिल्कुल ठीक बताइए 53। इस तरीके से बेटा दोबारा काउंट कर लें आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से सब गिनते जाएं। गिन के देखें किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी 53 ना आ रही हो। स्पेस भी इंक्लूड करने, स्पेस भी काउंट करने। मुकीब बेटा आपकी क्या आ रही है? यस मैम पूरी आई है, सजाद ने सही बोला। 53 आ रही है। ठीक है। 53 है। अच्छा कितनी है इसके लिए? 53। इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखें रिपीटेशन, कोई चीज हो रही हो, कोई चीज रिपीट हो रही हो, तो हम कह सकते हैं यस। देखें द ब्राउन फॉक्स, द ब्राउन फॉक्स, द ब्राउन फॉक्स। ये जो ब्राउन फॉक्स लिखा हुआ है ये चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है। इसी तरह जम, जम रिपीट हो रहा है मेरे पास। कंप्रेशन क्या हो रहा होता है? फिर आपकी बात समझ बहुत गड़बड़ कर रही है, समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो हो क्या रहा है, मैं दोबारा अगली क्लास में भी दोबारा ये चीज समझाऊंगी। अभी थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। हो क्या रहा है कि कंप्रेशन टेक्निक में इस कंप्रेशन जो एल जी हमने डिस्कस करना शुरू किया 77 LG77 स्कीम, इस जिसका टेक्निकल नाम है LG77 स्कीम। LG77 स्कीम क्या कर रही होती है? कंप्रेशन किस तरीके से कर रही होती है कि जो सेंटेंस रिपीट हो रहे होते हैं या जो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोड जनरेट कर देती है। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग, ये बड़ा बड़ा सेंटेंस रिपीट होने के बजाय वो जो कोड होता है उस कोड को वहाँ पे पुट करना शुरू कर देती है ये स्कीम। ठीक है। अब अज्यूम करें, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसी को लेते हैं यहाँ पर आते हैं। इसकी यहाँ पे एग्जांपल जो अच्छी सी दी थी ये। ठीक है। ये मैं आप सबके सामने ओपन कर रही हूँ। हो क्या रहा है, जरा इस सेंटेंस को जरा डिटेल में देखेंगे हम लोग कि जो ब्राउन था, द ब्राउन फॉक्स, द ब्राउन फॉक्स, इसकी लेंथ गिने। जो चीज जो सेंटेंस मेरा रिपीट हो रहा है उसकी जरा लेंथ को गिने आप लोग। लेंथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो मेरी सीक्वेंस रिपीट हो रही है उसकी लेंथ को लिखना होता है 13। ये 13 किस तरीके से आया पहले मैं खाली ये बता रही हूँ कोड किस तरह लिखा है। मैं दोबारा इसको नेक्स्ट क्लास में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। अभी जैसे हम अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं इससे रेलिवेंट। ठीक है।
तो हम लोग 13 किस तरह आया, मुझसे आपको ये बता रही हूँ 13 कैसे आया। ये 13 ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है मेरी, रिपीटेड मेरी जो सीक्वेंस है इसकी लेंथ बताई 13। अब जंपिंग अगर आप लोग देखो तो इसमें स्पेस को काउंट किया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जे से पहले स्पेस था, क्योंकि जंप हो सकता है किसी वर्ड के बीच में भी आ रहा हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हो ए पी, ए पी इसके साथ जुड़ा हो, ए पी के अंदर जंप करके लिखा हो, मतलब ऐसा कोई वर्ड हो जिसके अंदर जंप आ रहा हो, वर्ड के अंदर ए जे करके कुछ और लिखा हो उसके साथ जंप आ रहा हो। ठीक है, तो जैसे इंक्रीजिंग और इन, इंक्रीजिंग और इन में क्या फर्क होता है? ठीक है, कि इन के पहले भी स्पेस है बाद में स्पेस, इस तरह की चीज होती है ना। तो ये व्हाइट बोर्ड में दोबारा ये चीज अभी आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो जंप में स्पेस क्यों काउंट किया है कि सिंगल वर्ड स्टार्ट हो रहा हो स्पेस के बाद और जंप, तो ये देखिए ये भी स्पेस के बाद शुरू हो रहा है और जंप, आगे वाली चीज को काउंट नहीं किया। तो इसकी लेंथ कितनी बनी 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ मेरे पास कितनी बन गई 5। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जंप किसी वर्ड के साथ कंबाइन होके आ रहा हो, ए पी जंप, ए पी जंप करके लिखा हो, तो ए पी के साथ जब ए पी जंप पूरा वर्ड होता ना, तो उसमें ए पी के साथ जंप आ रहा था, स्पेस के साथ जंप नहीं आ रहा था, तो हम इसको कंसीडर ना करते। तो इन्होंने कहा है कि इसकी कंसीडर करने के लिए इससे पहले क्या आना चाहिए, इससे पहले स्पेस आना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है स्पेस के साथ अगर आप लोग काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 क्या आया, ये मेरी जो दूसरी सीक्वेंस थी उसकी लेंथ आई। 13 और 5 मैंने आपको समझा दिया, 13 कैसे आया और 5 कैसे आया। ठीक है, 13 कहाँ से आया है, 13 इस रिपीटेड सीक्वेंस की लेंथ थी, और जो 5 थी वो इस सीक्वेंस की लेंथ थी। अगला स्टेप क्या करना है, ये 26 क्या है, 27 क्या है, ये भी मालूम होना जरूरी है। 26 और 27 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट बैक या कितने कैरेक्टर बैक ये चीज रिपीट हुई है। मींस ये जो सीक्वेंस है द ब्राउन फॉक्स, ये कितने कैरेक्टर बिफोर रिपीट हुई है, कितने कैरेक्टर बिफोर रिपीट हुई है। जरा हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तक रिपीट नहीं हुई, दा से शुरू हो रही है ना, दा से दा पे जाना है। ठीक है, कितना काउंट किया था मैंने, भूल गई, दोबारा से काउंट करती हूँ। यस 26 ही बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो देखें 26 में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना बेटा ये दा, तो आपने ये जो टी वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक पूरा पॉइंटर को लेके जाना है, ये नहीं कि आप फॉक्स तक लेके आओ, नहीं। स्लाइडिंग हो रही है ना, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट अगर आपको स्ट्रिंग मैचिंग आपने पढ़ा हो डेटा स्ट्रक्चर में, हम जब स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे होते थे, तो स्ट्रिंग मैचिंग के टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे होते थे, पहला वर्ड इसके पहले वर्ड से मैच होगा, इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मैच होगा, इसका थर्ड वर्ड इस विंडो के थर्ड वर्ड, मतलब ये जो विंडो है ना, ये जो विंडो ये वाली ये जो ग्रे से कलर की विंडो, ये विंडो यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइड की जाएगी, यहाँ पे मुझे मैच मिल जाए। समझ आई या नहीं आई, स्लाइडिंग विंडो हो रही है, विंडो स्लाइडिंग मतलब ये जो मैंने ग्रे सी विंडोज बनाई है, जंपिंग की ले लेते हैं, स्पेस जंप। ठीक है, ये जो 5 कैरेक्टर हैं ये विंडो पहले यहाँ पर आती, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये विंडो आती है। ये जो जंपिंग वाली विंडो है ना, ये 5 ये जो 5 कैरेक्टर है इनके साथ मैच करती है, क्या मैच हो रही है, नहीं, ये तो टी से स्टार्ट हो रहा है, ये स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, तो फेल हो जाती। फिर वो आगे फर्दर 5 कैरेक्टर्स लेती इंक्लूडिंग स्पेस। अब जंपिंग के ये स्पेस से स्टार्ट हो रही हो ये एच से, करते करते फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ गए, स्पेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 ये वाली जो जंपिंग वाली विंडो है इसके ऊपर स्लाइड कर रही थी ना, अब यहाँ पे भी स्पेस था, यहाँ पे भी स्पेस था, स्पेस स्पेस मैच हो गया। अब वो सेकंड कैरेक्टर को सर्च करेगा, सेकंड कैरेक्टर इसका जे था और यहाँ पे क्या था, बी था, तो सेकंड जब स्ट्रिंग मैचिंग हुई तो फेल हो गया। फिर वो स्लाइड मूव करना शुरू करेगी करेगी, वो स्लाइड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, स्पेस से शुरू होना चाहिए था, ये वाली जंपिंग वाली जो स्लाइड है या विंडो है, जब स्लाइड करके यहाँ पर आई तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है स्पेस, मैच नहीं हुई।
और वो यहाँ पर आ जाएगी इंक्लूडिंग स्पेस। हाँ देखिए स्पेस है, यस स्पेस है, जे है, यस जे है, यू है, यस यू है, एम है, पी है, पी है। तो ये वाली विंडो जब स्लाइड करके यहाँ से स्लाइड करना शुरू होगी, यानी कि अब देखो कैसे करेगा, वो एक एक कैरेक्टर को मैच करना शुरू करेगा। तो जब वो यहाँ पर आएगी तो उसको क्या मिल जाएगा, मैच मिल जाएगा। ठीक है, अब कितने कैरेक्टर बिफोर रिपीट हुई है, तो यहाँ से आप बैक आना शुरू हो जाओ, पीछे काउंटिंग करना शुरू करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27 स्पेस को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 27 करेक्टर बिफोर ये वाली विंडो रिपीट हुई थी। बात मेरी समझ आई है या नहीं आई? ये 13 5 26 27 ये क्या लिखा हुआ है? एनी स्टूडेंट जिसको ये चीज ना क्लियर हुई है, एनी स्टूडेंट जिसको ये चीज क्लियर ना, नेक्स्ट क्लास में ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। ये वाला पूरा ये वाली जो स्लाइड ये टॉपिक है ना, यहीं से मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। अब इसे मैं पीडीएफ पे समझा रही हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में व्हाइट बोर्ड पे हम लोग करके ये भी करेंगे और हैश टेक्निक भी करेंगे, दो चीजें करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। एनी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नो, ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गई, यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है। ये सबको समझ आ गया 26 क्या है, 27 क्या है, 13 क्या है और ये 5 क्या है। मैं व्हाइट बोर्ड पे स्विच करती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे स्विच करके कुछ थोड़ी सी चीजें बतानी है, वो बता के वापस मैं इस पीडीएफ पे आऊंगी। थोड़ी सी चीजें और बतानी है मुझे, तो मैं बता दूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन, मैं अभी इसको पूरा रीकैप नहीं करी, जब मैं अगली क्लास में होंगी ना ये पूरा टॉपिक में एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर अप करूंगी। अभी मैं उसके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, सारे आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल ले लो। मैम ये जो 27 और 26 से पहले 0 भी दो थे मैम, इसलिए हाँ किसको इंडिकेट करता है? हाँ, यही मैं बताने जा रही हूँ, बिल्कुल यही चीज बताने जा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये जो आपने बेटा बात बोली है ना, बिल्कुल यही बात मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, 0 क्या है, ये 0 क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं कहूँ, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो हमारे पास दो स्कीम बनी थी, एग्री है ना? दो स्कीम हमारे सेंटेंस के अंदर, दो स्कीम रिपीट हो रही थी, है ना? दो चीजें रिपीट हो रही थी, एग्री है इस बात पे कि नहीं? यस यस। एक था द ब्राउन फॉक्स, दूसरा क्या था, जंप। एक क्या था, द ब्राउन फॉक्स, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी, 13। और दूसरा क्या रिपीट हुआ था अगर आपको याद हो तो, जब स्पेस था, स्पेस के लिए कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज कर लो, मैं ये डैश डाल रही हूँ, ठीक है, जंप, कुछ भी आप कर सकते हो। इसकी लेंथ कितनी थी, 5। यहाँ तक कोई मुझे इशू नहीं है। अगर रिकॉल करूँ मैं कुछ पुराने कॉन्सेप्ट, आपको याद होगी जो टोटल मेरे करेक्टर थे, टोटल मेरे करेक्टर थे वो कितने थे शुरू में? सजाद ने बताए थे, सजाद बेटा कितने थे? 53 थे मैम। बिल्कुल 53 थे। ठीक है, आपको पता है एक करेक्टर कितनी बाइट्स ले रहा होता है सेव होने के लिए, स्टोर होने के लिए? 8 मैम। 2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल कितनी बिट्स चाहिए, या टोटल कितनी ये बिट्स लेगा। बाइट्स की बात नहीं करिए, बिट्स की बात करते हैं, बिट्स की फॉर्म में बात करते हैं। टोटल कितनी बिट्स चाहिए होंगी इसके लिए, सेंटेंस के लिए? ये 53 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? आपको पता है एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, एग्री उस बात पे कि नहीं? यस मैम। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। 424 कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है। 424 424 आ रहा है। इसका मतलब है कंप्रेशन से पहले मैं थोड़ा सा जो रिव्यू देना चाह रही हूँ, तो 0 वाली बात पे आऊंगी, पहले ये बात क्लियर कर दूं, फिर 0 वाली बात पे आती हूँ। ठीक है बेटा, ये चीज पता होगी तो 0 वाली बात समझ आएगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है बिफोर कंप्रेशन उसको कितनी बिट्स चाहिए थी, कितनी बिट्स ले रहा था वो, 424 बिट्स ले रहा था।
कोई इशू नहीं है। ये जो हमने कोड लिखे थे, मैं अगर कोड लिखना चाहूँ, ठीक है, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये 0 0 क्या, मैं ये बताऊंगी आपको, मैंने कहा मैं बताऊंगी आपको, बल्कि बता ही देती हूँ, ठीक है। हमारे पास स्कीम क्या होती है इनकोडिंग की, चलो मैं बता देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन रहेगी ना, क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ जो क्लियर नहीं होती, हम लोग उसी से परेशान रहते हैं ना। इनकोडिंग टेक्निक है इसकी। इनकोडिंग टेक्निक्स हमारे पास 4 हैं, 0 1 1 0 1 1। इनकोडिंग की मेरे पास 4 टेक्निक्स हैं। ये 0 0 इनकोडिंग कोड रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली इनकोडिंग टेक्निक, जीरो जीरो इनकोडिंग टेक्निक, 1 इनकोडिंग टेक्निक, सेकंड इनकोडिंग टेक्निक और थर्ड इनकोडिंग टेक्निक। ये कहते हैं